नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ ग्रहों का स्वभाव लेकर। यानी आज का विषय है नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र। प्रिय दर्शकों, ग्रहों का आपसी संबंध कैसा है, कौन सा ग्रह किस ग्रह को मित्र मानता है, किस ग्रह से उसकी शत्रुता है और किस ग्रह से न उसकी मित्रता है न ही उसकी शत्रुता है। आज इस विषय को समझेंगे बहुत ही सरल तरीका से। आज इस विषय को मैं एक दो तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। प्रिय दर्शकों, ग्रहों का फल ज्ञात करने में ग्रह मैत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कौन सा ग्रह किससे अधिक प्रेम संबंध रखता है, मैत्री भाव रखता है, किससे रिपु भाव रखता है, यह बिना ग्रह मैत्री चक्र समझे नहीं ज्ञात हो सकता। और यदि हमें ग्रह मैत्री ज्ञात हो जाए तो फल कथन करने में अत्यंत सरलता हो जाती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं ग्रह मैत्री चक्र कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले बता दूं, नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र है। प्रिय दर्शकों, ग्रह मैत्री चक्र 3 प्रकार के हैं। एक नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र, दूसरा तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र और तीसरा पंचधा मैत्री चक्र, जिसमें आज हम बात करेंगे नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र की। अब नैसर्गिक ग्रह मैत्री क्या है? तो नैसर्गिक का मतलब है स्वाभाविक और ग्रह मैत्री का मतलब आप समझ रहे हैं ग्रहों की मित्रता। यानी आज का जो विषय है वह ग्रहों का स्वाभाविक ग्रह मैत्री है। यानी ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार किस ग्रह को मित्र मानते हैं, किस ग्रह को शत्रु मानते हैं और किस ग्रह को सम मानते हैं, यानी ना मित्र ना शत्रु। आज उस विषय को समझेंगे। फिर हम आगे समझेंगे तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र। यानी तात्कालिक मतलब उस समय के लिए वो किस ग्रह के मित्र हैं और किस ग्रह के शत्रु, और इन दोनों के ही आधार पर पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण होता है। मैं आपको इन तीनों ग्रह मैत्रियों के बारे में क्रमशः बताऊंगा। आज बात करते हैं सबसे पहले नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र की। प्रिय दर्शकों, आप सबने पुस्तकों में, पंचांगों में देखा होगा नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र। उस चक्र में मित्र सम शत्रु दिया रहता है कि कौन से ग्रह का कौन सा ग्रह मित्र है, सम है, शत्रु है। आप उसको याद कर लीजिए, आप वहां से उसको याद कर सकते हैं। आज आपको उसके अलावा 2 सरल तरीका बताऊंगा जिससे आपको इस विषय को समझने में और सरलता हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं नैसर्गिक ग्रह मैत्री को। बोर्ड पर आप श्लोक देख पा रहे होंगे। मूल त्रिकोण भवना चतुर्थ पंचम धन व्ययाष्टगाम सोच धर्मे च गतः ग्रहास्तु तात्कालिका सुहृदः। ग्रह अपने मूल त्रिकोण भवनात्, यानी मूल त्रिकोण राशि से, ग्रह जिस राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं उस राशि से। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप मूल त्रिकोण राशि समझ रहे होंगे कि सूर्य से शनि पर्यंत सभी ग्रह किस राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। आप इस विषय को जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते वो पूर्व के कार्यक्रम में देख लें। मैंने इस विषय पर वीडियो बनाकर आपको विस्तार पूर्वक समझा चुका हूं। आज इस विषय को नहीं दोहराऊंगा। जैसा कि उदाहरण के लिए मैंने सूर्य को लग्न में लिख लिया है, आज आपको सूर्य से समझाऊंगा। इसी प्रकार आप सभी ग्रहों को समझ लेना। आइए सूर्य से समझते हैं। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि। अब सिंह राशि में ही सूर्य स्वराशि भी होता है, तो हम किस अवस्था में इसको स्वराशि माने और किस अवस्था में हम इसको मूल त्रिकोण का माने, इसका भी जानकारी, निष्कर्ष मैं उस वीडियो में कर चुका हूं। तो प्रिय दर्शकों, पहले श्लोक समझ लेते हैं।
मूल त्रिकोण भवनात्, यानी अपने मूल त्रिकोण राशि से, यानी सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण का हुआ, तो सिंह राशि से हम सूर्य का कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा ग्रह शत्रु और कौन सा ग्रह सम है, इस पर चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे। तो कहते हैं मूल त्रिकोण भवनात्, मूल त्रिकोण स्थान से, राशि से, चतुर्थ पंचम धन व्यय चतुर्थ पंचम, यानी मूल त्रिकोण राशि से चौथी राशि, पांचवी राशि, और धन, धन यानी धन का भाव है दूसरा, तो दूसरी राशि, और व्ययाष्टगाम, व्यय भाव है 12वां, तो 12वीं राशि, और 8वीं राशि। स्वोच्च धर्मे, धर्म भाव है 9वां, तो 9वीं राशि, और स्वोच्च यानी वो ग्रह कौन से राशि में उच्च का होता है। जैसे हम सूर्य को समझेंगे तो सूर्य कौन से राशि में उच्च का होता है, वह राशि। इन राशियों के स्वामी ग्रह को सूर्य मित्र मानता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। पहले एक बार पुनः दोहरा दूं कि मूल त्रिकोण राशि से, यानी जिस ग्रह का आप नैसर्गिक ज्ञात कर रहे हैं, उस ग्रह के मूल त्रिकोण राशि से दूसरी राशि, चौथी राशि, पांचवी राशि, 8वीं राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि, और इसके साथ साथ वो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि, इन सभी राशियों के स्वामी ग्रह को वो ग्रह मित्र मानता है। इसके बाद जो राशियां बच गई, उन राशियों के स्वामी को वह ग्रह शत्रु मानता है। और सम, तो सम वाले वो ग्रह हो जाते हैं जिनकी एक राशि मित्र राशि में आ गई और दूसरी शत्रु राशि में चली गई। आइए उदाहरण से समझते हैं। उससे पूर्व मैं सूर्य का नैसर्गिक बता दूं कि सूर्य बुध को सम मानता है और शनि और शुक्र को शत्रु मानता है और बाकी सभी ग्रहों को मित्र मानता है। तो आइए समझते हैं, उदाहरण के साथ देखते हैं कि क्या इस गणना के आधार पर भी यह सटीक होता है। और जी हां, सटीक ही होगा। आइए गणना करके आपको इस श्लोक का अर्थ आप समझ गए, उदाहरण से भी समझाता हूं। सूर्य का शत्रु कौन कौन है और मित्र कौन है और सम कौन है, आप समझ गए कि सूर्य का बुध सम है और शनि और शुक्र शत्रु हैं, बुध सम है। अब यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि अपने मूल त्रिकोण राशि से दूसरी, चौथी, पांचवी, 8वीं, 9वीं और 12वीं के साथ साथ जो सूर्य की उच्च की राशि होगी उसके स्वामी मित्र हो जाएंगे, और जो राशि नहीं गिना गया इसमें, उस राशि के स्वामी शत्रु हो जाएंगे। और यदि इसमें से कोई राशि मित्र भाव में पड़ जाए और दूसरी राशि शत्रु भाव में, तो वह सम हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण का हुआ, तो सिंह से दूसरी राशि कन्या राशि हो गई, तो कन्या राशि का जो राशिपति है बुध, वह सूर्य का मित्र हो गया। मैंने अभी अभी कहा कि सूर्य बुध को सम मानता है, तो आप देखिए कि बुध की एक राशि कन्या राशि मित्र भाव में है, तो दूसरी राशि शत्रु भाव में है। जो नंबर 3 की राशि है वो शत्रु है, यानी उसकी गणना नहीं हुई है। तो बुध एक तरफ मित्र और दूसरा तरफ शत्रु पक्ष में जा रहा, इसलिए सूर्य बुध को सम मानता है। इसके बाद तीसरा स्थान, जो तीसरी राशि है सूर्य की मूल त्रिकोण राशि से, वो है तुला राशि, और 3 की गणना नहीं हुई है इस श्लोक में, तो शुक्र हो जाएंगे शत्रु, यानी सूर्य शुक्र को शत्रु मानता है। फिर चौथी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, और सूर्य मंगल को मित्र मानता है। और आपने श्लोक में भी गिना कि मूल त्रिकोण राशि से चौथी राशि मित्र की राशि होती है, और चौथी राशि के जो राशिपति हैं वो उस ग्रह के मित्र होते हैं। अब 5वीं धनु राशि, 5वीं की गणना श्लोक में हुई है, तो 5वीं राशि के राशिपति मित्र हो जाएंगे, अतः गुरु सूर्य के मित्र हुए। 6वीं 7वीं ये 2 भावों की गणना नहीं हुई है, यानी मूल त्रिकोण राशि से
छठवीं राशि और सातवीं राशि शत्रु की राशि होती है, उस राशि के राशिपति शत्रु होते हैं। तो सूर्य शनि को शत्रु मानता है और मकर राशि और कुंभ राशि शनि की राशि है, तो सूर्य के शत्रु हो गए शनि। फिर 8वें स्थान की राशि मीन राशि जो कि सूर्य की मित्र राशि है। 9वें स्थान की राशि मित्र की राशि है। फिर 10वीं राशि की गणना नहीं हुई है, तो 10वीं राशि है शुक्र की वृष राशि, तो शुक्र हो गए शत्रु। फिर यहाँ बुध की तीसरी राशि पड़ रही है जो कि सूर्य के मूल त्रिकोण से 11वीं राशि है और 11वीं की गणना नहीं हुई है, तो बुध यहाँ हो गए शत्रु। तो आपने देखा कि यहाँ मित्र और यहाँ शत्रु हो रहे हैं, अतः बुध सम हो जाएंगे। फिर 12वीं राशि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और सूर्य के मित्र है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देख लिया कि सूर्य मंगल को मित्र मानता है, गुरु को मित्र मानता है, यहां मंगल की राशि है, ये मित्र है, और चंद्रमा को मित्र मानता है। सम कौन से हो गए? बुध, जिनकी एक राशि पड़ी शत्रु में और एक राशि पड़ी मित्र भाव में, तो ये हो गए सम। और शत्रु कौन कौन हुए? तो शनि की दोनों राशि और शुक्र की दोनों राशि। तो प्रिय दर्शकों, याद रखना है कि जिस ग्रह का हम ग्रह मैत्री ज्ञात कर रहे हैं, उस ग्रह के मूल त्रिकोण राशि से दूसरी राशि, चौथी राशि, 5वीं राशि, 8वीं राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि, इसके साथ साथ वह ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है वह राशि और इन राशियों के राशिपति उस ग्रह के मित्र होते हैं, और इनके अलावा जो राशियां नहीं गिनी गई उन राशियों के राशिपति शत्रु हो जाते हैं। और जिन ग्रह की एक राशि मित्र पक्ष में और एक राशि शत्रु पक्ष में पड़ गई, जैसा कि यहाँ हमने उदाहरण में समझा, बुध सम है तो बुध की एक राशि शत्रु भाव में पड़ी और एक राशि मित्र भाव में, अतः सूर्य के बुध सम हो गए। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप ग्रह मैत्री को समझ गए होंगे। प्रिय दर्शकों, आपको एक और तरीका बता दूं, यह तरीका और भी आसान है। आप ग्रहों को 2 भागों में विभाजित कर लीजिए, 2 पक्षों में विभाजित कर लीजिए। एक पक्ष बना लीजिए देवताओं का, एक पक्ष बना लीजिए राक्षसों का, दैत्यों का, दानवों का। देव पक्ष में आप रखिए सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु को, और दानव पक्ष में रखिए शुक्र, शनि, राहु और केतु को। और अब एक ग्रह बच गया बुध, इसको आप मध्यस्थ रख लीजिए, बीच में रख लीजिए, यानी न इसको दानव पक्ष में रखना है न ही इसको देव पक्ष में रखना है। अब दानव पक्ष के जो 4 ग्रह हैं वो देव पक्ष के शत्रु हैं और देव पक्ष वाले चारों ग्रह दानव पक्ष के शत्रु हैं। यह एक मोटा मोटी कैलकुलेशन है। सूर्य आदि 9 ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है, मात्र एक ही ऐसा ग्रह है जिसको कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता, और वो ग्रह है गुरु। इसलिए देव पक्ष और दानव पक्ष में बता रहा हूं, उसमें गुरु देव पक्ष में है, तो मैंने कहा कि दैत्य पक्ष वाले देव पक्ष को शत्रु मानते हैं। ये एक मोटा मोटी इसीलिए कैलकुलेशन है क्योंकि वहां गुरु तो शत्रु होगा नहीं, क्योंकि गुरु को कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता, तो इसलिए यह एक मोटा मोटी कैलकुलेशन है। आप इसके लिए ग्रह मैत्री चक्र याद करें, इस कैलकुलेशन से नैसर्गिक ग्रह मैत्री ज्ञात करें, और इसके साथ साथ यह मोटा मोटी समझ लें। अब रहा बुध, तो बुध दानवों के पक्ष यानी शनि, शुक्र, राहु और केतु को मित्र मानता है, और देव पक्ष में बुध जो है वो सूर्य को मित्र मानता है, और चंद्रमा को शत्रु मानता है और मंगल को शत्रु मानता है। देवगुरु बृहस्पति को भी मित्र मानता है। हालांकि ग्रह मैत्री चक्र में सम दिया गया है, लेकिन मित्र मानता है। इसका लॉजिक क्या है? गुरु है ज्ञान और बुध है वाणी, विवेक, मेमोरी। तो ज्ञान और मेमोरी, बुद्धि का आपसी संबंध है, यह एक दूसरे के पूरक हैं। बिना बुद्धि का ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान की बुद्धि का प्रयोग नहीं। हालांकि गुरु बुध को शत्रु मानते हैं और बुध गुरु को सम।
आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।